अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो स्टोरी में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप पीटी की बुकिंग कैसे कर सकते हैं। तो पीटी एग्ज़ाम की बुकिंग करना बहुत ही आसान है। तो अभी आप लोगों को मुकम्मल जो है वो गाइड करने वाला हूँ, तो इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो आपने सर्च बार में लिखना है पीटी बुकिंग। जैसे ही आप लोग ये लिखेंगे उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाउ टू बुक योर पीटी या मुख्तलिफ ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो टेक टेस्ट एकेडमिक टेस्ट इन, यहाँ पर ये मुकम्मल आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो जस्ट आपने यहाँ पर कुछ भी लिखना है, पीटी बुक लिख लें, बुकिंग लिख लें, जो भी लिखेंगे आपके पास इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आप आगे पीछे वर्ड लिखेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर इसका ये लोगो भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो चेक अवेलेबिलिटी एंड बुक नाउ, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। आपने इसका जो है यूआरएल जो है यहाँ ऊपर भी चेक कर लीजिएगा, माई पी टी डॉट, यहाँ पर ये इनकी बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जस्ट अभी हमारे पास इसका जो है वो व्यू आ जाएगा। तो अभी तक आपने IT एक्सपर्ट राज जाज़ब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, जैसे कि आपका जो है वो रिज़ल्ट जो है वो डिले होता है, उसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने दिन तक जो है वो रिज़ल्ट आता है, इस तरह की आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। या फिर आपने पीटी की प्रिपरेशन जो है तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ये भी सब कुछ आप लोगों को चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, आप और कोई भी ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या किसी भी कंट्री के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर आप पीटी एकेडमिक, एक मतलब एकेडमिक ही होता है, पीटी एकेडमिक लिखा या PTA लिखा, इसका एक ही मतलब है। तो आपने सर्च पर अपनी लोकेशन लिख लें कहाँ आप लोग जो वो टेस्ट देना चाहते थे। जैसे कि ये यहाँ पर लाहौर पाकिस्तान में टेस्ट देना चाहता हूँ, तो मैं अपना टेस्ट सेंटर यहाँ पर जो है वो सर्च कर लूँगा। अब एडवांस सर्च भी है और सिंपल सर्च भी। एडवांस है अगर आप स्पेसिफिक डेट वगैरह के थ्रू कर सकते हैं, आप किस डेट का जो है वो टेस्ट सर्च करना चाहते हैं, या अगर आप स्पेसिफिक डेट नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो आप फिर रैंडमली कर लें। तो मैं स्पेसिफिक डेट जो है वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ। स्पेसिफिक डेट जो मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो 15, तो मैंने यहाँ 15 को सिलेक्ट कर लिया और किलोमीटर्स में सब जो है वो डिस्टेंस और सर्च करते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ही होती है। तो यहाँ आप एडवांस कर लें या बेसिक कर लें। बेसिक से होगा सिर्फ जो डायरेक्ट जितने जो नियरेस्ट डेट होती हैं, जितने भी टेस्ट सेंटर होते हैं वो शो जाते हैं, और एडवांस से आप स्पेसिफिक जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर देखेंगे तो ये एक सेंटर है 15 जुलाई का। अगर 15 में इसके अलावा कोई और नहीं है तो उन्होंने 16 दिखा दिया है, मतलब जो 15 के बाद का हमें यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ ये इंडिया के नीचे दिखाया जा रहा है, पर ऊपर आपने अपना जो वो कंट्री ध्यान से जो वो देख लेना है। तो जस्ट यहाँ ऊपर करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्शियन प्रोफेशनल सेंटर लाहौर। तो यहाँ पर ये मुकम्मल इसकी डिटेल है, 16 जुलाई है और सुबह 9:30 का टाइम है। तो चलें इसको बुक करते हैं। आप अपनी मर्जी से जो भी बुक करना चाहते हैं कर सके। जैसे कि आपने देखा कि 15 जो डेट थी वो जहाँ मैं रिक्वायर्ड सेंटर था वो नहीं है, तो मैंने दूसरा उसका ऑप्शन 16 को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे रिव्यू योर चॉइस है। तो यहाँ पर पीटी एकेडमी उसकी लेंथ है, इंग्लिश टेस्ट है, वेडनेसडे है 16 जुलाई 2025 और ये उसका टाइम है। तो ये पाकिस्तान के मुताबिक टाइम है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसकी मुकम्मल यहाँ पर देख सकते हैं जो वो लोकेशन जो है वो लिखी हुई है। तो जस्ट आप चाहे सेंटर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं या फिर चेंज नहीं करना तो साइन इन, हमें यहाँ से इसको जो है वो साइन इन अप करना होगा। हमें मुकम्मल जो है वो प्रोफाइल की जो है वो गिवन करनी होगी। तो चलें हम इसको भी साइन इन करते हैं। प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट यहाँ हमें मांग रहा है, तो जस्ट यहाँ हमें अब वेट करना होगा। तो अभी तक हमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके
एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें, और उसके साथ साथ अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। तो क्रिएट माय पीटी अकाउंट यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, और मैं एक एक स्टेप आप लोगों को प्रैक्टिकली करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बिल्कुल भी फास्ट नहीं जा रहा, और ना ही आपने वीडियो को स्किप करना। जब आप वीडियो को स्किप करते हैं, कोई ना कोई स्टेप आप मिस कर देते हैं, फिर आप बाद में कमेंट्स करके पूछ रहे होते हैं या फिर आप कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक मुकम्मल आपने ज़रूर देखना है, ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो। उसके बाद आपके पास टोटल 3 स्टेप जो है वो अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले स्टेप में आपने अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, और जीमेल आईडी यहाँ आपकी जो भी वो आपने लिख देनी है। उसके बाद आपने कोई एक जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। तो पासवर्ड लगाने के बाद आप लोगों ने कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है वो सिलेक्ट कर लें। जैसे कि यहाँ मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। आप जिस भी कंट्री से हैं आपने वो कंट्री सेलेक्ट करें। इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करें। तो मैं अभी अपना डाटा फिल करता हूँ, आपने अपना डाटा जो फिल करना है। पासवर्ड कैसे लिखना है वो मैं आपको लिख के यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो बल्कि आपने ये अपने मुताबिक ही लिखना है। मैं आपको ये एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ए कैपिटल लिखा, ए स्मॉल लिखा, फिर उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर लिखा, या फिर आप नंबर लिख सकते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ये देखें, ऐसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मैंने ऐसे रैंडमली ये नंबर लिख देती। तो इस तरह इस पैटर्न के मुताबिक आपने एक स्पेशल कैरेक्टर लिखना है, एक स्मॉल लेटर लिखना है, एक जो वो कैपिटल लिखना, और उसके बाद डिजिट्स लिख लेने हैं। इस तरह का आपने कम्बिनेशन बनाना है। तो अभी ये एक मैंने आपको एग्जांपल दी है। अब मैं अपने जो है वो मेल और उसके बाद पासवर्ड देकर फिर आगे मूव करते हैं, और बाकी भी 2 स्टेप हम कंप्लीट कर। तो मैंने मुकम्मल डाटा जो फिल कर दिया। अब कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुकम्मल जो है वो टिक ग्रीन हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मूव हमने कर दिया है, और यहाँ पर अब हमें कह रहा है कि फॉर जो आईडी डिटेल प्लीज़ रेफर टू योर पासपोर्ट। तो पासपोर्ट के ऊपर जो भी डिटेल लिखी है वो जस्ट यहाँ पर मैं फिल करूँगा। तो जस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेक अ फोटो ऑफ माई आईडी। तो यहाँ मुख्तलिफ डिटेल्स हैं, आप एक बार इसको रीड आउट कर लें। तो मैं आपको सिंपल बता दूँ, आप मैनुअल भी डेट डिटेल सारी की सारी प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो टेक अ फोटो ऑफ माई आईडी, ये दोनों ऑप्शन आप लोग जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ये अब आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो अब आपको बेसिकली पासवर्ड के ऊपर जो जो डिटेल लिखी हो आपने वो देखकर वहाँ से लिखनी है। गिवन नेम जो है आपने लिख लेना, अगर मैनुअली लिख रहे हैं। उसके बाद सर नेम लिखा होगा आपकी, ये पासपोर्ट के ऊपर जैसे जैसे लिखा हो आपने सेम बिल्कुल वैसे लिखना, आपने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। जेंडर ऑन आईडी जो है वो आपने यहाँ पर ऐसे लिख लेनी है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी होगी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। कंट्री सेलेक्ट करनी, और कंट्री ऑफ सिटीजन आपने सेलेक्ट करके कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक करना है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग मैनुअली ऐड करना चाहते हैं या टेक अ फोटो ऑफ माई आईडी, यहाँ पर आप क्लिक करके जो वो आपका जो पासपोर्ट है उसकी जो है कॉपी अपलोड करना चाहते हैं। ये अब आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, जैसे भी आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट करते हैं जो कुकीज़ वगैरह। तो ये जो प्रोसीजर है इससे ये थोड़ा मुश्किल है। आप लोगों को मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन, 2-3 आपने चीज़ें प्रोवाइड करनी, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको इस चक्कर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जस्ट आपकी जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है उसको आप लोग जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। तो यहाँ पर ये डिटेल, यहाँ पर इसको नीचे स्क्रॉल ये करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करना होगी। मैनुअली जस्ट इसको ऐड कर लें। आप इस जो है ये कहानी से ख़त्म करें, और बिल्कुल थोड़ा ध्यान से आपने जस्ट ये इन्फॉर्मेशन जो फिल करनी है। तो मैं इसको जल्दी से भी फिल कर लेता हूँ, फिर कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। तो पर्सनल डिटेल देने के बाद आप लोगों को फिर अपना मोबाइल नंबर जो है वो गिवन करना होगा। मोबाइल नंबर के बाद आपको होम एड्रेस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। अब ये हर एक शख्स का अपना अपना था, इसलिए यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने ये डिटेल फिल नहीं कर रहा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बुकिंग पर आपने क्लिक करना होता है। तो चलें जल्दी से ये भी इंफॉर्मेशन मैं अपनी फिल कर लेता हूँ। तो उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा वेलकम टू पीटी।
तो जस्ट आपने गॉट ओके गॉट इट पर क्लिक कर देना और अपनी इन्फॉर्मेशन आपने मुकम्मल जो है वो चेक करनी है। तो मैंने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चेक कर ली, यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद हमारे पास दोबारा यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो अब हमें ये गिवन जो है वो डिटेल जो है वो ये देनी होगी। तो ये अब जेनेरिक सी इन्फॉर्मेशन है, अब हमें आ रहा है जो टेस्ट के रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करना होगी। तो वन बाय वन अब हम ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ स्टडी का मतलब है कि ये लाजमी हमें फिल होगा। तो व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक मोस्टली एट होम, तो अपने अपने घर में कौन सी ज़्यादातर लैंग्वेज बोलते हैं, तो आपने वो सिलेक्ट, हम लोग ज़्यादा उर्दू बोलते हैं तो हमने यहाँ पर उर्दू लिख दी है। तो जो भी आप जो है वो ज़ुबान बोलते हैं वो यहाँ पर आप जो है कर सकते हैं। तो हम लोग आगे मूव करते हैं, इसको जो है वो चेक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर अगर आप लोग चेक करना चाहते तो कर लें, नहीं तो ये अब आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पर अनचेक कर दी, किसी को भी मैं यहाँ पर जो चेक नहीं कर रहा। ये अब आपके ऊपर डिपेंड, आई कंसर्न टू माई स्कोर बीइंग एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट होम, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने इसको अनचेक कर दिया। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपने जब हाउ डिड, तो यहाँ पर एकेडमिक, तो कहाँ से फ्रेंड एंड फैमिली से सुना, इसको यहाँ पर कर लिया। उसके बाद हमें जो है वो स्टडी प्लानिंग जो है वो किस कंट्री के लिए, तो आयरलैंड के लिए, तो मैंने आयरलैंड यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद विच कैन डिस्क्राइब कंट्री सिचुएशन, तो कंट्री, तो यहाँ पर हम लोग जो लिख लेंगे करंट सिचुएशन, डिस्क्राइब करंट सिचुएशन। तो आप कौन सा स्टूडेंट, आपने एफएससी की है या फिर आपने बीएस किया, जो भी किया आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपने जो है यहाँ एकेडमिक जो है वो स्टडी के लिए तो स्टडी सेलेक्ट करने के, अगर किसी और पर्पज़ की तो आप वो वाला पर्पज़ जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। और स्टडी आपने कहाँ से वो भी आपने सब डिटेल यहाँ पर गिवन करनी है। जेनेरिक्स इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोगों को सारी की सारी प्रोवाइड करनी होती है। स्टूडेंट आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज यहाँ पर ये सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपका पर्पज़ जो है वो स्टडी सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास लास्ट चीज़ रहेगी, तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, ये मैं अपने के लिए नहीं बेसिकली अप्लाई कर रहा। यहाँ पर जो है वो कज़न है, तो मैंने अपना अप्लाई रेडी किया था, तो उसने कहा कि मुझे भी आप ये अप्लाई कर दें, तो मैं उसके लिए बेसिकली यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को विच फील्ड ऑफ स्टडी आर यू अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पर वो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना। जो भी आप लोग सिलेक्ट, अगर आपको नहीं इस चीज़ का पता तो आप रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है कि इसमें मैंने स्टडी अगर मज़ीद करनी तो आप वो सिलेक्ट कर लें। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद जस्ट हम लोग आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉलिसी वगैरह यहाँ पर मुकम्मल आ चुकी हैं, उनकी टेक्स्ट। तो यहाँ इस मुकम्मल आप लोग इसको रीड आउट कर लें। रीड आउट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर नीचे जो है जस्ट फिर एग्री पर क्लिक करना होगा। तो मुकम्मल आपने रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपने एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ एग्री पर क्लिक करने के बाद आपकी जो है मुकम्मल ये अपॉइंटमेंट वहाँ जहाँ आपने छोड़ा था आप लोग वहाँ पर ही पहुँच जाएंगे। तो दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जस्ट हम अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, और प्रोसेसिंग होने के बाद वेलकम, और उसके बाद प्लीज़ वेट। अब हमें यहाँ थोड़ी देर वेट करना होगा। उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह का जो है ऑप्शन आ जाएगा। जितनी भी आपकी फ़ी होगी वो यहाँ पर आपको जो शो हो जाएगी। उसके बाद आई चेक पर क्लिक करेंगे और चेकआउट पर क्लिक कर लेंगे। ये हमारा सब टोटल है, मुकम्मल डिटेल हमारे पास। चेकआउट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास आधा घंटा टाइम होता है। इस आधे घंटे के अंदर अंदर हमें ये काम करना होता है। तो जस्ट अभी हम लोग जो है वेट करेंगे। लोडिंग है और यहाँ पर अभी आप जो बिलिंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करना होगी। तो जस्ट यहाँ पर वो हम लोग जो है कर देते हैं। अगर आपके पास कोई कूपन या कोई कोड है तो आप यहाँ पर वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हमारी अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पर कमिंग
टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं तो हो चुके। ये बहुत ही आसान तरीकाकार था, आप घर बैठे जो सक्सेसफुली पेमेंट वगैरह करके उसके बाद आप लोग इस तरह बुकिंग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग हमसे बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट में अगर पाकिस्तान से आप लोग बुकिंग करेंगे तो उसके तो ऊपर तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये टैक्सेस लग जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ भी यूके का कार्ड जो है इस्तेमाल किया, तो यूके के कार्ड के ऊपर सिर्फ 225 जो हमारे डॉलर थे वो ही डिटेक्ट हुए, हमें एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस नहीं लगे। तो अगर आप हमसे बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आप सब मेरी ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।